हम सभी वाक्यांश के लिए एक शब्द का ये दूसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। अभिनय करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? अभिनेता। जो नायिका प्रिय मिलन के लिए स्वयं जाती है, रात्रि में जाती है, उसे अभिसारिका कहते हैं। जो नायिका अपने प्रिय से छिप छिपा कर रात्रि में मिलने जाती है, उसे अभिसारिका कहते हैं। किसी कार्य को बार बार करना अभ्यास। जो कभी नहीं मरता अमर, जिसकी कीमत ना ही लगाई जा सकती अमूल्य, और जो कभी असफल नहीं होता उसके लिए एक शब्द है अमोघ। जो कभी निष्फल नहीं होता उसके लिए एक शब्द है अमोघ। इस प्रकार से जिनका ज्ञान बहुत कम होता है उसे अल्पज्ञ कहते हैं। जिसका ज्ञान बहुत कम होता है अल्पज्ञ। बहुत कम बोलने वाले को अल्पभाषी या मितभाषी कहते हैं। द्वार जो रंगों से सजाया जाता है उसको अल्पना कहा जाता है। जो दरवाजे पर चित्रकारी की जाती है उसे अल्पना कहते हैं। जो स्थिर ना हो के लिए अस्थिर शब्द है। जिसका वर्णन ना हो सके अवर्णनीय। बिना विचारे काम करने वाले व्यक्ति को अविचारी। जो बांटा ना जा सके अविभाज्य कहलाता है। जिसका विवाह ना हुआ हो अविवाहित। जहाँ जाया ना जा सके अगम। भला बुरा समझने की शक्ति का ना होना अविवेक कहलाता है। बिना वेतन के काम करना अवैतनिक कहलाता है। जो संविधान या नियम के विपरीत हो, विरुद्ध हो, उसे अवैध या असंवैधानिक कहा जाता है। जो पहले कभी नहीं हुआ होता उसे अभूतपूर्व कहा जाता है। जिसकी उपमा नहीं दी जा सकती उसे अनुपम या अनुपमेय कहा जाता है। जो कम खाता है के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है अल्पाहारी या मिताहारी। मिताहारी ये जो कम खाता है उसके लिए कहा जाता है। जिसकी सीमा ना हो असीम। जो मापा ना जा सके अमापनीय। जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो वो अक्षम कहलाता है। जिसमें आसक्ति ना हो अनासक्त कहलाता है। जिसका निवारण ना हो सके ऐसे एक शब्द अनिवार्य कहलाते हैं। अनिवार्य का मतलब जिसका निवारण नहीं किया जा सकता है। जिस पर नियम काम ना दे उसे अपवाद कहते हैं। यानी जिस पर नियम लागू नहीं होते हैं उन्हें अपवाद कहा जाता है। किसी विषय में कुछ ना जानने वाले को अनभिज्ञ और व्यर्थ ही खर्च करने वाले को अपव्ययी कहा जाता है। जिसका नाश ना हो अनश्वर कहलाता है और पीछे पीछे चलने वाले को अनुगामी कहते हैं। आगे देखते हैं। भोजन ग्रहण ना करना अनशन कहलाता। अनशन पर बैठ गए हैं तो यानी भोजन नहीं करते हैं तो उसको अनशन कहा जाता है। अवसर के अनुकूल कार्य करने वाले को अवसरवादी। और नीचे उतरने की क्रिया अवरोहण। और जिस पर संदेह ना हो असंदिग्ध। और जिसका अपहरण कर लिया गया हो, बहुत महत्वपूर्ण है, अपहृत कहलाता है। हिसाब किताब या आय व्यय का विवरण जो आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं उसको अंकेक्षक कहलाता है। हाथ पैर की पहली और मोटी वाली उंगली अंगूठा कहलाती है। शरीर के किसी अवयव का टूटना अंगभंग कहलाता है। महल के भीतर के भाग जहाँ पर स्त्रियां रहती हैं अंतःपुर के नाम से जाना जाता है। जिसका जन्म निम्न जाति में हुआ है अंत्यज कहलाता है। जिसके पास कुछ ना हो अंकिंचन कहलाता है। जिसका खंडन ना किया जा सके अखंडनीय। जो कहा ना जा सके अकथनीय। जिसका चिंतन ना किया जा सके अचिंत्य। जो खाली ना जाए अचूक। और जो अपने स्वरूप या सामर्थ्य स्थान से विचलित ना हो अच्युत कहलाता है। जो छुआ ना जा सके अछूत वाक्यांश के लिए एक शब्द बनता है। आगे देखते हैं। जो पदार्थ या छोटी इंद्रिय ग्राह्य विभाग की मात्रा होती है उसे हम अणु कहते हैं। जिसकी माप तौल नहीं होती है उसे अतुल कहा जाता है। जिसकी तुलना ना हो अतुलनीय। जो दबाया ना जा सके अदम्य कहलाता है। जो दूर की बात सोच लेता है वो दूरदर्शी। जो नहीं सोच पाता है दूर की बात उसे अदूरदर्शी कहते हैं। सरकार द्वारा प्रकाशित गजट जो सूचना होती है उसे अधिसूचना के नाम से जाना जाता है।
किसी कार्यालय या विभाग का वह अधिकारी जो अपने अधीन काम करने वाले समस्त कर्मचारियों पर निगरानी रखता है, अधीक्षक कहलाता है। नीचे की ओर मुख किए हुए को अधोमुख कहते हैं और किसी सभा या संस्था का प्रधान अध्यक्ष कहलाता है।